बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है और लेक्चर नंबर 22 है आज का हमारा टॉपिक। जो हम डिस्कस करेंगे वो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर यानी बैक्टीरिया के अंदर जो ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं उनको स्टडी करना शुरू किया था। और उसमें हमने लास्ट लेक्चर जो है उसमें हमने फ्लैजेला को डिस्कस किया था और पिल्लाई को डिस्कस किया था। आज जो हम बैक्टीरिया की वो सेल इन्वेलप या सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम नाम देते हैं द सेल इन्वेलप का। द आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाहर जो मोटी कवरिंग प्रेजेंट होती है डिफरेंट वाल्स की, डिफरेंट मेम्ब्रेन्स की, उसको हम नाम देते हैं सेल इन्वेलप का। बैक्टीरिया के सेल की सरफेस देखी जाए और अगर इसकी वाल्स देखी जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं वाल्स इसकी। और इसकी तमाम वाल्स जो कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के बाहर यानी सेल मेम्ब्रेन के अलावा बाकी जितनी भी बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स पाई जाती हैं बैक्टीरिया के सेल के बाहर, उन प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को हम क्या नाम देते हैं? सेल इन्वेलप का नाम देते हैं। और प्रोटोप्लाज्म का आप लोगों को पता है सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म, यानी सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के अलावा बाकी जितनी मेम्ब्रेन्स हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? सेल इन्वेलप कहलाती हैं। कलेक्टिवली कम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर यानी लेयर्स का मजमूआ एक्सटर्नल टू द सेल प्रोटोप्लाज्म आर कॉल्ड सेल इन्वेलप। और इसके अंदर 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग हैं। पहली जो है उसको हम कैप्सूल का नाम देते हैं, दूसरी को हम स्लाइम का नाम देते हैं और तीसरी जो है ये कहलाती है सेल वॉल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी कैप्सूल को। कैप्सूल क्या है? ये एक मोटी सी कवरिंग है जो कि मिलकर बनी हुई होती है पॉलीसैकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, या दोनों से मिलकर बनी होती है, या कोई एक जो है डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर पॉलीसैकेराइड्स यूनिट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट के अंदर सिर्फ प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, या कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी कैप्सूल के अंदर पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं और प्रोटीन भी होते हैं। इसके अलावा हम बताते हैं कि कैप्सूल जो है ये क्या होती है? गमी होती है, स्टिकी इन नेचर होती है, चिपकने वाली होती है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज होती हैं यानी बहुत सारे जहाँ पे बैक्टीरिया सेल प्रेजेंट होते हैं, एक बैक्टीरिया सेल को दूसरे बैक्टीरिया के सेल के साथ जोड़े रखने के लिए, स्टिक रखने के लिए जो फंक्शन परफॉर्म करवाया जाता है वो किसके ज़रिए करवाया जाता है? कैप्सूल के ज़रिए करवाया जाता है। इसके अलावा वो वाले बैक्टीरिया जिनके बाहर कैप्सूल प्रेजेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा पैथोजेनिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कैप्सूल जो है ये बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी कहते हैं, एबिलिटी टू कॉज डिजीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिजीज़, बीमारियों की वजह बनना जो है वो किस चीज़ की वजह से है? कैप्सूल की वजह से। तो यहाँ पे आप देखें बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल विच इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग पॉलीसैकेराइड्स यूनिट, और दूसरा इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? प्रोटीन। आर ऑफ बोथ, या दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कैप्सूल इज टाइटली, सख्ती से जुड़ी हुई होती है सेल के साथ। इट हैज़ थिकर, मोटी होती है, गमी कह सकते हैं या स्टिकी कह सकते हैं, चिपकने वाली नेचर, दैट गिव्स स्टिकी करेक्टर टू कॉलोनीज ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया किसे कहते हैं? जब बहुत सारे बैक्टीरिया के सेल प्रेजेंट हों और उन तमाम सेल्स के बाहर एक मोटी सी कवरिंग प्रेजेंट हो, उस कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं? कैप्सूल का नाम देते हैं। और ये वाले बैक्टीरिया इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहलाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया का जो प्लूरल है वो बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का सिंगुलर जो है वो बैक्टीरियम है। एक को हम बैक्टीरियम कहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो ये थी जी कैप्सूल। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यू भी इसमें से आ सकता है। दूसरी जो कवरिंग प्रेजेंट होती है उसको हम नाम देते हैं स्लाइम का। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनके बाहर लूज सोल्यूबल शीट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम नाम देते हैं स्लाइम का। और स्लाइम जो है ये भी पॉलीसैकेराइड्स मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है, प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। और स्लाइम के भी 2 फंक्शन हैं कि स्लाइम जो है ये बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी, डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी प्रोवाइड करती है, और
प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस कहते हैं निगलना, यानी कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया को निगल जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सलाइम। बैक्टीरिया को दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो निगलते नहीं हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि सलाइम जो है वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस। पहले इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे। सम बैक्टीरिया आर कवर्ड विद लूज सोल्यूबल शीट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसको हम सलाइम कैप्सूल का नाम देते हैं। और ये एमसीक्यू भी है, बहुत ही अहम एमसीक्यू है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, सारे बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया जाता। वो क्या है जी? सलाइम इज प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिए आप करेंगे। उसके बाद है जी सेल वाल। सेल वाल जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप कर सकते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और एमसीक्यू के लिए भी आप करेंगे। तो सेल वाल क्या है जी? बिनेथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, यानी कैप्सूल सलाइम के नीचे और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो कवरिंग प्रेजेंट होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? सेल वाल का नाम देते हैं। एंड एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसके बाहर क्या प्रेजेंट है? सेल वाल। इट इज़ रिजिड स्ट्रक्चर। और ये सेल वाल क्या होती है? मोटी होती है, क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन का नाम देते हैं। और पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल वाल के फंक्शंस क्या हैं जी? इसके फंक्शंस हम बताते हैं कि ये बैक्टीरिया के सेल को, पहला फंक्शन है शेप प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, बैक्टीरिया के सेल को ऑस्मोटिक लाइसिस से, यानी जब पानी बैक्टीरिया के सेल के अंदर भर जाता है तो बैक्टीरिया के सेल की ब्रेक डाउन से जो चीज़ बचाती है वो क्या है? सेल वाल है, दूसरा फंक्शन। और तीसरा हम बताते हैं कि सेल वाल जो है ये बैक्टीरिया की एक टाइप है जिसको हम माइकोप्लाज्मा का नाम देते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो कहलाते हैं माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वाल जो है ये प्रेजेंट नहीं होती। ये था जी सेल वाल की डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन। उसके बाद एक तरीका है जिसको हम ग्राम स्टेनिंग का नाम देते हैं। ग्राम स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम बैक्टीरिया को दो बड़े लार्ज ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक बड़ा ग्रुप जो है बैक्टीरिया का वो ग्राम पॉजिटिव कहलाता है, और दूसरा जो ग्रुप है बैक्टीरिया का वो ग्राम नेगेटिव कहलाता है। और ग्राम स्टेनिंग मेथड है क्या? ऐसा तरीका जिसके अंदर हम बैक्टीरिया जो है उसको डिफरेंट कलर्स देते हैं, और वो डिफरेंट कलर जो हैं सेल वाल उनके साथ रिएक्ट करती है। जब सेल वाल उन कलर्स या केमिकल्स के साथ रिएक्ट करती है तो बैक्टीरिया के अंदर भी डिफरेंट कलर अपेयर होते हैं। इस वजह से हम इनको दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा कहलाता है ग्राम नेगेटिव। सबसे पहले ये तरीका एक साइंटिस्ट है क्रिस्टियन ग्राम ने इस तरीके को डेवलप किया था, जिसको ग्राम स्टेन का नाम दिया गया। बैक्टीरिया कुड बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, यानी डिफरेंट कलर्स जो हैं उनके अगेंस्ट बैक्टीरिया रिस्पॉन्स शो करते हैं, और इस तरीके को हम स्टेनिंग टेक्निक्स का नाम भी देते हैं। ये क्या तरीका है जी? ये आपकी बुक में डेफिनेशन तो मौजूद हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो वाले बैक्टीरिया हैं जो प्राइमरी कलर को, प्राइमरी डाई को रिटेन रखते हों। प्राइमरी डाई या जो पहले उनको कलर दिया गया हो उसी को क्या कर लेते हों? मेंटेन कर लेते हों। और वो कलर कौन सा होता है जी? पर्पल कलर होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो प्राइमरी कलर को मेंटेन रखते हों उनको हम नाम देते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ऐसे बैक्टीरिया जो प्राइमरी कलर जो है उससे डिसअपेयर हो जाते हों और सेकेंडरी कलर को रिटेन रखते हों, सेकेंडरी कलर को मेंटेन रखते हों, और वो सेकेंडरी कलर क्या होता है? पिंक कलर होता है। ऐसे बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। यहाँ पे ये मैंने तरीका शो करवाया हुआ है। एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये क्रिस्टल वायलेट पहला कलर है, पहला डाई है। ये कलर किया जाता है दोनों बैक्टीरिया को, तो दोनों का कलर जो है वो क्या हो जाता है? पर्पल हो जाता है। फिर दूसरा कलर किया जाता है आयोडीन,
तो बैक्टीरिया जो है उनका कलर क्या हो जाता है, ब्लू पर्पल। दूसरे बैक्टीरिया का कलर भी क्या हो जाता है, ब्लू पर्पल हो जाता है। फिर तीसरे स्टेप में क्या किया जाता है, अल्कोहल से वॉश किया जाता है, और जब अल्कोहल से वॉश किया जाता है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये डीकलराइज नहीं होते, ये अपने कलर को मेंटेन रखते हैं, यानी ब्लू पर्पल कलर जो है ये मेंटेन रखा जाता है। और जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो कलर को क्या कर देते हैं, ब्लू पर्पल कलर जो है लॉस कर देते हैं, यानी कि डीकलराइज हो जाते हैं। इसी तरह फिर चौथा कलर दिया गया जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेफ्रानिन। जब सेफ्रानिन अप्लाई किया तो जो पहले बैक्टीरिया थे उनका कलर ब्लू पर्पल रहा। तो हम कह सकते हैं कि वो वाले बैक्टीरिया जिन्होंने प्राइमरी कलर क्या था, पर्पल कलर मेंटेन किया, मेंटेन रखा, उन बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव का नाम देते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने प्राइमरी कलर को खो दिया, सेकेंडरी कलर को मेंटेन कर लिया, सेकेंडरी कलर क्या है, ऑरेंज रेड कलर, या इसको हम पिंक का नाम भी देते हैं कि ये वाला कलर जो है ये पिंक कलर या पिंक डाई जो है ये बैक्टीरिया मेंटेन करते हैं, तो इन बैक्टीरिया को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव की डेफिनेशन के बाद यहाँ पे टेबल दिया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस बताया गया है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर ग्राम पॉजिटिव, फिर ग्राम नेगेटिव। नंबर ऑफ मेजर लेयर्स, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो मेजर लेयर्स की तादाद है वो 1 होती है, और ग्राम नेगेटिव के अंदर मेजर लेयर्स की तादाद जो है वो क्या होती है, 2 होती है। इसके बाद हम केमिकल कंपोजिशन बताते हैं सेल वाल की, या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वाल, फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वाल। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वाल है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन, और ये कितना होता है, 50% होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो कितना होता है, सिर्फ 10% होता है। उसके बाद हम बताते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव हैं उनकी सेल वाल के अंदर टिकोइक एसिड एक केमिकल कंपाउंड है प्रेजेंट होता है, लिपोटिकोइक एसिड केमिकल कंपाउंड जो है ये प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर लिपिड्स की परसेंटेज जो है वो क्या होती है, 1 to 4% होती है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हम उन बैक्टीरिया को भी कहते हैं जिनकी सेल वाल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा हो और लिपिड्स की अमाउंट क्या हो, कम हो। और ग्राम नेगेटिव वो वाले बैक्टीरिया जिनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की अमाउंट कम हो और लिपिड्स की अमाउंट जो है वो क्या हो, 11 to 12% हो, उन बैक्टीरिया को हम ग्राम नेगेटिव का नाम देते हैं। और इनके अंदर भी डिफरेंट कंपाउंड लिपोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं और लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये है जी केमिकल कंपोजिशन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की। उसके बाद ओवरऑल थिकनेस बताते हैं। ग्राम नेगेटिव की सेल वाल की थिकनेस 20 to 80 नैनोमीटर होती है, और ग्राम पॉजिटिव की, और ग्राम नेगेटिव की सेल वाल की थिकनेस जो है ये 8 to 11 नैनोमीटर होती है। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट नहीं होती और ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद है जी पेरीप्लाज्मिक स्पेस, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ये लिख लेंगे आप लोग, वो वाली स्पेस जो प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान, उसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव में ये प्रेजेंट होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव प्रेजेंट होती है कुछ के अंदर, और ग्राम नेगेटिव के अंदर ये तमाम के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद है जी परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी कहते हैं एबिलिटी टू पास आउट द या टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस। जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वाल है ये मोर परमिएबल होती है, और ग्राम नेगेटिव की सेल वाल जो है ये क्या होती है, लेस परमिएबल होती है, यानी बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देती। बेटा ये वाला टेबल जो है ये बहुत अहम टेबल है, एमसीक्यू के लिहाज से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। और अगर वो पूछता है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, तब आप ये वाला टेबल जो है ये सारे का सारा लिखेंगे। ये 6 डिफरेंस हैं टोटल, आप ये लिखेंगे 6 डिफरेंस। उसके बाद है जी सेल वाल इन डिफरेंट बैक्टीरिया। डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर हम सेल वाल डिस्कस करते हैं
सेवरल बैक्टीरियल ग्रुप्स लैक सेल वॉल, बहुत सारे बैक्टीरिया के ऐसे ग्रुप हैं जिनके अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, और ये सिर्फ प्रेजेंट होती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट होती है। और जैसा कि हमने बताया माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर बिल्कुल सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। दूसरा है जी सेल वॉल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया एंशिएंट, सबसे पुराने बैक्टीरिया जो हैं इनकी सेल वॉल जो है ये ट्रू बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है? आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता, जबकि यू बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो प्रेजेंट होता है। और आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? देयर सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, यानी आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड जो है इनसे मिलकर बनी हुई होती है। इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। लास्ट हेडिंग है जी केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो है जैसा कि मैंने बताया एक यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल जिसको नाम देते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडो प्रोटीन्स और ग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट्स। इट्स अमाउंट वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। जैसा कि हमने बताया ग्राम पॉजिटिव में ये 50% होता है और ग्राम नेगेटिव में ये 10% होता है। डेफिनेशन है जी पेप्टाइडोग्लाइकन या इसका दूसरा नाम है म्यूरिन। इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग ग्लाइकन चेन्स क्रॉस लिंक्ड विद पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, यानी पेप्टाइडोग्लाइकन जो है इसके अंदर बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, और वो चेन्स जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स यानी कि प्रोटीन से। इसको हम नाम देते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। द इंटैक्ट सेल वॉल आल्सो कंटेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट सच एज शुगर मॉलिक्यूल। जो मुकम्मल सेल वॉल है उसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है, लिपोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं और लिपोपोलीसेकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये जुड़ी हुई होती हैं किसके साथ? पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ। और पेप्टाइडोग्लाइकन का दूसरा नाम है म्यूरिन। तो ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल जो है ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये डेफिनेशन है पेप्टाइडोग्लाइकन की। और दूसरा पूछा जा सकता है राइट अदर केमिकल कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन सेल वॉल। वो कौन कौन से हैं जी? नंबर फर्स्ट शुगर मॉलिक्यूल, नंबर सेकंड टिकोइक एसिड, नंबर थर्ड लिपोप्रोटीन, नंबर फोर्थ लिपोपोलीसेकेराइड्स। ये चार दूसरे कंपाउंड हैं जो कि सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद बैक्टीरिया के सेल की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाइड को डिस्कस करेंगे और बाकी जो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अपने क्वेश्चन मेरे तक पहुँचाइएगा। इसमें जो सेल वॉल वाला टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है और बाकी सारा आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।